इधर डी क्रॉस 90 माइनस थीटा और ये स्मॉल एलिमेंट आपने डी आर लिया था, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाला था हमने? मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी क्या निकाला था? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 into x square plus r square to the power 3 by 2। क्या यही निकाला है ना? ठीक है, ओके। अच्छा अब एक बात बताओ, इसमें थोड़ा सा और ना मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं? देखो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एज इट इज टू आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, ठीक है? तो आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू द पावर 3 by 2, ठीक है? तो ये कितना आ गया? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, ठीक है, इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू द पावर 3 by 2। हाँ है ना? थोड़ा सा और करें, थोड़ा सा और अगर मॉडिफाई करें तो आप ध्यान से देखिएगा, ये हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2r इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू द पावर 3 by 2। नहीं, आर क्यूब है ना, तो आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया ना, तो सिर्फ नीचे वाला टर्म बचेगा, ठीक है जी? तो ये तो खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया आपका। म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3 by 2। डन ना? अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होएगा? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो आप ध्यान से देखिए कि x का वैल्यू क्या करोगे तुम? ये हो गया ना, ये मैंने आपसे क्या पूछा? यहां P इज द पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई, तो मैं नहीं आई बात समझ लो, क्लियर है क्या? डन ना? तो ये क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट P इज द पॉइंट। डन ना? रेडियस साथ फटाफट लिखिए, लिखते चलो साथ में, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। आगे बढ़ जाओगे। डन ना? क्लियर है ना? चलो थोड़ा सा जल्दी करो थोड़ा। नेक्स्ट, ये केस देकर के लिख रहे हैं ना बेटे, ये तो हमने पढ़ लिया ना इसका केस फर्स्ट देकर के लिखना, जब x when the value of x is 0। हाँ है ना? पक्की बात है? आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब केस 2 यही देख लेते हैं, केस 2 की बात कर लेते हैं। देखो केस 2, मान लो कि इफ x बहुत ज्यादा बड़ा हो r से, x का वैल्यू क्या हो? r से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, ठीक है? या अगर केस थर्ड क्या होगा? जब r इज वेरी वेरी लेस देन x, तो क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है बेटे,
ये देखो ये वाला पार्ट म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू द पावर -3/2 तो लिखा जा सकता ना। 1 प्लस एक्स टू द पावर n कितना हो जाता है वैल्यू? 1 प्लस, तो ये हो गया, ये है आपका केस 2 की बात कर रहे हैं। तो म्यू नॉट आई बाई 2r 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस 3/2 एक्स क्यूब बाई आर स्क्वायर। डन ना? राइट इट। When the value of x is very greater than एक मिनट, अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो ये आर स्क्वायर भी तो, एक मिनट केस 2 को ना करेक्ट कर लेना, केस 2 को करेक्ट कर। अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया तब तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा सीधा। तो आप ऐसा करो कि जो x बड़ा है, नहीं इसका मतलब ये हो गया कि x जो है ना बहुत ही, ये जो केस दिया हुआ है ना इसका मतलब x बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं है। देखो अगर ये r बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया तो समथिंग अपॉन बहुत ही ज्यादा बड़ा, इसका वैल्यू और बहुत ही छोटा होगा तो खत्म ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपने ये बड़ा लिया है बहुत ज्यादा, तो 1 लाख को अगर तुम 2 से डिवाइड करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं, बहुत ही ज्यादा बड़ा की बात कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को अगर जब तुम बहुत ही ज्यादा बड़ा लार्ज अमाउंट को अगर आर स्क्वायर से डिवाइड करो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ है ना? अरे ठीक है, डन ना? तो आप इस केस को एडिट कर कीजिए, इसी केस को एडिट कर देते हैं, ये बहुत ही ज्यादा नहीं लिखता है, ठीक है? इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर, क्लियर? इफ x इज जस्ट ग्रेटर देन r, है ना? और x बहुत ज्यादा बड़ा अगर होगा तो, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 1 प्लस एक्स, तो ऐसे कर देते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखना एक बार, ये म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 1 प्लस, ठीक है जी, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है? डन ना? अब देखो ध्यान से, अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर, ये होगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा है ना? तो ये क्या हो गया? म्यू नॉट आई बाई 2r और एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब बाई आर क्यूब, यही होगा, ठीक है? तो ये आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2x क्यूब। बस ऐसे ही बकवास मार रहा हूं मैं, इससे कोई खास लेना देना नहीं है, आपने ना ये याद रखना है, इससे जो मेन रिजल्ट है, क्लियर ना? इसके बाद सारे केस तो अपने आप ही बनते चले जाएंगे, क्लियर ना? चलिए लिख लो। एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर आएगा बेटे। ओ ये सारे गए। देखो b का जो वैल्यू था, क्या लिखा था b का वैल्यू बताना एक बार,
म्यू नॉट आई बाय 2r 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही था ना, है ना। तो सिर्फ आप कह रहे हो कि x ग्रेटर देन r, जस्ट, या आप ये भी कह सकते हो कि ये नियर द सेंटर ऑफ द रिंग है, नियर द सेंटर ऑफ द रिंग है, या नियर द सेंटर ऑफ द रिंग की बात कर रहा है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2r 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर माइनस ऑफ 3/2। तो म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्लियर ना? ये है, ये r है और ये वैल्यू कुछ यहाँ है, डन ना? सर x r से बड़ा है ना? हाँ, तो ये देखने में ऐसे लग रहा है भाई, है नहीं। रेडियस ऑफ द रिंग इतना ज्यादा बड़ा थोड़ी होगा। क्लियर ना? डन गया? हाँ? कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, मूव है। तेरे बात आई, देखो दो तीन बातें हैं। पहला, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे अपने को क्या आएगा निकल करके, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, किसी भी एक्स पॉइंट पे क्या आएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये 2 भी है। डन ना? ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2r। क्लियर है? अरे बोलो, अगर ये x क्या x इज इक्वल टू आर कर लें, कोई बात नहीं है, अब लिख करने का कोई मतलब है नहीं। वैसे x इक्वल टू आर कर लोगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, है ना। तो 2r स्क्वायर का पावर 3/2, तो क्लियर है ना। तो r क्यूब बच जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक वैल्यू निकल करके आएगा वेयर x इज इक्वल टू द r। डन ना? तेरे ये बात आ गई क्या समझ में? किसी भी रैंडम पॉइंट्स का निकल करके आ जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस के लिए आप ये याद रखिएगा, x जस्ट ग्रेटर देन r है, या इक्वल टू r भी आप जस्ट ग्रेटर देन r या जस्ट लेस देन r के लिए भी सेम बातें वैलिड होगी, या फिर लेस देन r के लिए भी सेम बातें वैलिड होगी। मेरे बात आ गई क्या समझ में? जस्ट ग्रेटर देन r मतलब क्या हो गया, वैल्यू कंपेरेबल है ना, तो तुम एलिमिनेट थोड़ी कर सकते हो, या लेस देन r है तो भी वैल्यू कंपेरेबल है ना, एलिमिनेट नहीं कर सकते ना तुम। क्लियर है ना? तो ये बहुत द केस के लिए ये बात जो है ना आपका एप्लीकेबल होगा। ये बात आ गई क्या समझ में? ये किसके, अगर n टर्म्स बनाया गया है तो ये सारी बातें होंगी, देन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स n। डन ना? अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट, ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस x। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगा, सेंटर पे। मैक्सिमम कहां होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r ना। इसके बाद जब भी है तो x का वैल्यू बढ़ता चला जाता है, तो मैक्सिमम कहां होगा, सेंटर पे, और उसके बाद क्या होगा, उसका वैल्यू डिक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर बात है? तो ये देखो,
ये जो पॉइंट है ये क्या है, एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपका सेंटर, और ये जो वैल्यू आएगा वो r प्लस माइनस r/2, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव का लेना देना नहीं है, मैं तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो वहां तो स्क्वायर है ना, r स्क्वायर है ना। नेगेटिव मतलब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड थोड़ी नेगेटिव। मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव मतलब अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, क्लियर ना। चलिए लिखना एक बार ये चीजें, डन ना। कर लिया क्या? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। ये डन ना। चलिए फिर से एक बार समराइज करो, उसके बाद आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल अलोंग इट्स एक्सिस, x डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय 2 into x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। यही बात है। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I by 2r। जैसे ही सेंटर से आगे बढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड स्लाइटली रिड्यूस होता चला जाएगा, डन ना। तो ये बात होता है कि घटता चला जाएगा, तो उसका ग्राफ तो यूं बनेगा विद द x, डन ना। चलिए ठीक है जी। नेक्स्ट में किसी भी रैंडम पॉइंट्स वेदर जस्ट ग्रेटर देन r और जस्ट लेस देन r की बात करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना अपने को पता है कि कितना होगा। अरे हाँ यार, ठीक है। देन क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, रेडियस ऑफ अ current, radius of a current carrying coil is r if fractional decrease in field value with respect to the center of the coil for a nearby axial point is 3%, then find axial position of the point, then find axial position of the point। चलो क्वेश्चन लिख लिया क्या, समझना बात को। कह रहा है कि रेडियस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इज r if a fractional decrease in field value with respect to the center of a coil of nearby axial point is 3%। ये दिया 3%। फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या कह रहा है, नियर बाई विद रेडियस लेस देन और ग्रेटर देन। तो आपने क्या पढ़ा है, B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट I बाय 2r इंटू 1 माइनस x स्क्वायर बाय r। अच्छा ये यही बात थी, क्लियर ना। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या, यही मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर। हाँ तो क्लियर ना। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P इज इक्वल टू V नॉट माइनस ऑफ V नॉट 3/2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यही होगा। आइए फ्रैक्शनल डिक्रीज की बात कर रहे हैं, मतलब BP माइनस ऑफ B नॉट बाय B नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2 x स्क्वायर बाय r स्क्वायर।
अब फ्रैक्शनल डिक्रीज कह रहा है बेटे, तो ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी शोज द डिक्रीज का वैल्यू ना, है ना। तो ये कितना दे दिया आपका, ये कितना दे दिया आपका 3%, कितना दे दिया आपका 3%। तो 3/100 इज इक्वल टू 3/2 x square by r square। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू 2r square by 100 is equal to x square। तो r √2 by 10 is equal to x। हाँ यहाँ क्लियर है? क्वेश्चन टफ तो नहीं था, क्वेश्चन टफ तो नहीं था। चलिए देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। अच्छा ये बी नॉट क्या है यहां पे, बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। क्लियर है ना? अब चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है किसी भी पॉइंट पे पी पे। क्लियर है क्या? चलिए एक और क्वेश्चन पे बोलूं, लिखिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर इज आर, रेडियस ऑफ अ करंट carrying a wire is R, the ratio of magnetic field, the ratio of magnetic field at axial point which is 3r distance away from the center of coil to the magnetic field at the center। क्या कह रहा है देखिएगा एक बार। रेडियस ऑफ द करंट कैरिंग वायर इज r, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट 3r टू द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये बात है ना। तो किसी भी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो जी कैसे निकालते हैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2r 1 प्लस x स्क्वायर बाय r स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या यही था, है ना? तो अब आप देखिए ध्यान से, तो ये वाला जो पार्ट है बेटे, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यही है ना। तो B इज इक्वल टू बी नॉट बाय 1 प्लस x स्क्वायर बाय r स्क्वायर टू द पावर, x का वैल्यू रख दो, रेशियो निकालना ना दोनों का, x का वैल्यू रख दो, ये P पॉइंट ले लो। तो x का वैल्यू रख, किसका निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट व्हिच इज 3r डिस्टेंस अवे फ्रॉम टू द, मतलब BP अपॉन ये निकालना अगर है तो आ जाएगा 1/1 प्लस x का वैल्यू 3r स्क्वायर बाई r स्क्वायर टू द पावर 3/2, 9r स्क्वायर आ जाएगा। हाँ ठीक है, 9 और ये कितना आ गया 1/10,
1/10 to the power 3/2। क्लियर है बेटे? डन ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड at 2 points on the axis of a circular coil at a distance 0.04 meter and 0.2 meter from the center are in the ratio 8:1, then find the, ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओगे, then find the radius of the coil, then find the radius of the coil। हाँ जी, कर सकते हैं क्या सॉल्व? अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड एट द 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल एट अ डिस्टेंस, देखो x1 का वैल्यू कितना है 4 × 10⁻², x2 का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁻1 और b1:b2 का रेशियो कितना दिया हुआ है, b1/b2 का रेशियो कितना दिया हुआ है 8:1। अरे हाँ है ना, b1:b2 का रेशियो दे दिया। अब अपने को क्या पता है मैग्नेटिक फील्ड V is equal to mu naught I r² by 2 × x² plus r² to the power 3/2। ये बात है ना। तो ये b1 लेते हैं, तो b1/b2, देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो गया x2² plus r² by x1² plus r² to the power 3/2। अब ये वैल्यू दिया हुआ है ना, b1:b2 कितना है 8 और x2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.04 का स्क्वायर प्लस r² बाय ये 0.2 ना, तो 0.2 का स्क्वायर प्लस r² टू द पावर 3/2। तो ये कितना हो गया 2/3। तो क्या ये 4 हो जाएगा, 16 × 10⁻⁻4 प्लस r² by 4 × 10⁻⁻2 plus r²। You will get the value of r। Clear है? कॉपी पेस्ट मत कीजिए, आप लोग अपना सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए।
10 का पावर माइनस 4 ना, ठीक तो है। ये 2 आ जाएगा, 8 का पावर पहले 1/3 तो 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 ना, सही तो है। तो नहीं आई बात समझ में? अरे क्लियर है? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r। मतलब अभी ये 3 क्वेश्चन मैंने करवाए, तीनों क्वेश्चन से क्या सीखने को मिला? फार्मूला बेस्ड है भाई, नन्ना। इसके अलावा कोई खास कहानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आप कुछ पॉइंट्स देखिए, समझिए। आपने क्या पढ़ा कि अगर एक रिंग है, इसके सेंटर पे मान लो O है सेंटर, तो सेंटर पे कितना है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट I बाई 2r। हाँ है ना, क्लियर है? अच्छा, अगर ये मान लो कि आधा सर्कल होता, हाफ होता, तो कितना आ जाता? कितना आ जाता? कितना? 4r। अगर ये आपने पूरा दिया है तो ये है ना, ये मान लो कि करंट कैरिंग वायर ऐसे जा रही है क्लॉकवाइज, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया इनटू द प्लेन। कितना आ गया? म्यू नॉट I बाई 2r। अगर ये आधा होता तो, आधा होता तो P O इज द पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता? म्यू नॉट I बाई 4r। अच्छा, अगर 1/4 होता तो? फिर बात आ रही है क्या समझ में? चक्कर क्या चल रहा है? ठीक, दो सब में ना थीटा वेरी कर रहा है। अच्छा, अगर जैसे मान लो कि ये अगर ये हो जाता और ये इधर जा रहा है, तो कितना हो जाता? मैग्नेटिक फील्ड एट द O कितना हो जाता? म्यू नॉट I बाई। तो जनरलाइज इक्वेशन क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई r इंटू थीटा। समझिएगा ध्यान से, यह है अपने को याद रखने वाली बात। निकालने की जरूरत नहीं है, हाँ यार, निकालने की जरूरत नहीं है, बस सीधा अपन मुद्दे पे आते हैं। ये कितना होगा? म्यू नॉट I बाई 4 पाई r इंटू थीटा। अब सोचो कि अगर सर्कल फुल है, फुल सर्कल है, तो थीटा का वैल्यू कितना? 2 पाई 360 ना, तो थीटा का वैल्यू 2 पाई, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I बाई 2r। नहीं आया। अच्छा, अगर सर्कल हाफ है तो थीटा का वैल्यू कितना? पाई, तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I बाई 4r। क्या सही बात है? अगर ये मान लो कि 1/4 है, तो थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 कितना आ गया? म्यू नॉट I बाई। नहीं आया। फिर बात आगे क्या समझ में? राइट। अच्छा, ये मैंने किया भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, ये इनटू द प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। क्लियर ना? कीजिए। कर लिया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट एन एक्सिस म्यू नॉट I r स्क्वायर बाय 2 इनटू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3 बाय 2। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट I बाय 2r। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क म्यू नॉट I बाय 4 पाई r इनटू थीटा। ये बात है ना, इसको ऐसे भी लिख देता है म्यू नॉट I बाय 4r इनटू थीटा बाय पाई। कोई चक्कर वाली बात नहीं। डन ना? ये रैंडम किसी भी आर्बिट्ररी
शेप का जो होएगा वो होएगा। अब यहाँ से एक बार कहानी क्लियर हो गया होगा कि अब इसके बाद ना जो हमने दो टॉपिक पढ़े हैं उसके दोनों के क्वेश्चन कंबाइन होंगे, एक स्ट्रेट और दूसरा सर्कुलर। हाँ है ना भाई, इतना तो चलिए वो भी करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम लगा कर करेंगे। यहाँ तक ये कहानी क्लियर है ना। आइए नेक्स्ट। मान लो कि एक सर्कुलर वायर है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हो। सर्कुलर वायर है, रेजिस्टेंस कितना दे दिया? 2 ओम। ठीक है, आपको क्या सर्कुलर वायर है, करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर वायर हैविंग रेजिस्टेंस कितना दे, इसका भी मान लो टोटल अपन दे देते हैं 6 ओम। आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P एग्जैक्टली कितना आएगा? फिर बात आ गई क्या समझ में? अगर वायर यूनिफॉर्म है, मटेरियल सेम है, समझिएगा वायर यूनिफॉर्म है, मटेरियल सेम है, नन्ना ठीक है, तो नेट कितना हो जाएगा? हाँ है ना, इस बात को लिखिएगा। और ये क्वेश्चन भी अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एट द P0 है ना, फॉर यूनिफॉर्म वायर और same material and cross sectional area and डन ना, लिख लें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। डन कर दूं? नेक्स्ट है, थोड़ा सा फास्ट फास्ट लिखना, बस क्वेश्चन ही चल रहा है, क्वेश्चन में कोई खास बात तो नहीं है, बड़ा सिंपल सिंपल सी चीजें। बढ़ाएगा। आइए नेक्स्ट। मान लो टाइम वाले भाई साहब कौन है? टाइम कितना हुआ देखो, इसका यहां से यहां तक का रेडियस a है और नेक्स्ट यहां से यहां तक का रेडियस b है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P जो रहेगा वो कितना होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको विद द डायरेक्शन बताना है, याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। ये A है, ये B है, करंट ऐसे जा रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलो पहले ये दो क्वेश्चन कीजिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया क्या? कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो मैं देख करता हूँ, बहुत जिन बच्चों ने कर लिया है आप ना मैच कीजिएगा। इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन? क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है ना? तो और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन को पॉजिटिव मान लूं, है ना? तो ये कितना हो गया? म्यू नॉट I
बाई 2a माइनस म्यू नॉट आई बाई, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? फिर बात आ गई, सही है सबका? सही है ना सबका? अरे हाफ सर्कुलर वायर की वजह से 2a होता है 4a होता है, तो 2 कैसे है? गलती से, हाँ क्लियर ना? अरे 4a होता है। अगर ये कंप्लीट सर्कुलर वायर होता तब ना, तो मैं आगे क्या बात समझ में? लिख लो फटाफट 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 लिखो। एक क्वेश्चन होगा आपके मॉड्यूल में दिया हुआ, मैं वही क्वेश्चन ही कर लेता हूँ सीधा। डन ना यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, ये एंगल थीटा है, ये r, दिस इज ऑल्सो r, ये भी r, ये भी r, ये भी r, और इसको हटा दो। हाँ जी, करंट को ऐसे फ्लो करवा देते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है, समझना बात को ध्यान से कि कितना होएगा। जो O दिया हुआ है यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होएगा। कर सकते हैं सॉल्व? हाँ या ना? देखो ध्यान से, ओके देखिए, क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा? तो कितना होगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इनटू थीटा ना। अरे क्वार्टर है, नहीं है, अपने को पता थोड़ी है। हाँ या ना? क्लियर बात है? तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इनटू थीटा। अब देखो इसकी वजह से कितना हो गया? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इनटू थीटा इनटू द प्लेन। क्लियर है? अब आ जाओ b1, क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया? बोलो, क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया? क्यों? क्योंकि ये सेम यहीं से पास होएगा। ठीक है, अब आ जाओ, इसकी वजह से b3 एग्जिस्ट करेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r की जगह पे कितना होगा? 2r इनटू थीटा। नाउ द क्वेश्चन इज क्लॉक, ये आउट ऑफ द प्लेन या इनटू द प्लेन? अरे क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गए। ये लो, क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड b5 जो होएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, r का वैल्यू कितना होगा? 1 2 3 3r, और मैग्नेटिक फील्ड क्या इनटू द प्लेन होएगा? अरे क्या बात है, b5, और क्या ये b6 जीरो हो गया? क्या b7 जो होएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, r की जगह पे 1 2 3 4 4r, थीटा तो थीटा, और ये क्या ये b8 जीरो है? क्या b9 जो होएगा वो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू 5r इंटू थीटा, क्या इंटू द प्लेन होएगा? तुम्हें नहीं आया? लिखो फिर, लिखिए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ऐसे यू मान लो ये मान लो कि ये जो एंगल बना रहा है ना, ये थीटा है, ये थीटा है, ये आर है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, देन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P. Clear है? Then find the magnetic field at the point P. And also one more question. ये X है, ये Y है, ये Z है, करंट कैरिंग वायर ऐसे आ रही है, ऐसे है ना, फिर ऐसे I और आपको क्या बताना है, सेंटर। चलिए 2 क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट कीजिए फटाफट। आपको दिख रहा है क्या कॉम्बिनेशन 2 किस का है फर्स्ट क्वेश्चन में? अरे इंटेलिजेंट हो तुम लोग, बताओ आंसर बताओ। सही बताना बस। आओ भाई मजे मजे। टाइम लगा रहे देखो, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की वजह से इनटू द प्लेन, सर्कुलर आर्क की वजह से इनटू द प्लेन ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और स्ट्रेट लाइन की वजह से भी इनटू द प्लेन, तो दोनों जो होएगा वो ऐड होएगा। ठीक है जी, आइए सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बेटे सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाय 4 पाई r इंटू थीटा। थीटा कितना, एंगल सबटेंडेड बाई ये, मतलब क्या 2 पाई माइनस ऑफ 2 थीटा नहीं है, अरे आगे बाजू मत में, तो ये हो गया आपका 2 पाई माइनस ऑफ 2 थीटा। क्लियर है? ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी। डी क्या होता है, ठीक है। अब डी तो ये होएगा ना, ये थीटा है, तो बेस बाय हाइपोटेनस, तो डी की जगह मैं सीधा लिख दूं क्या, 4 पाई r cos थीटा। हाँ जी, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो कितना हो गया 2 साइन थीटा। हाँ अब बताओ, तो म्यू नॉट I 2 म्यू नॉट I बाई 4 पाई r इंटू tan थीटा, क्या यही होगा, कुछ तो बोलो। चलिए, तो 2 म्यू नॉट, अब दोनों ये भी हो गया आपका इनटू द प्लेन, बेटे ये भी हो गया इनटू द प्लेन। अब क्या करो, कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 2 p नेट क्या हो जाएगा आपका, 2 म्यू नॉट I बाई 4 पाई r, कॉमन ले ले, ठीक है, पाई माइनस थीटा प्लस क्या आ जाएगा tan थीटा। क्या यही तुम्हारा आंसर होगा, चेक कीजिए कितने बच्चों का सही था, सही था क्या, आप बता दो, सिंपल था, क्लियर है, फटाफट लिखो। चलिए ये हो गया, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक बार अटेम्प्ट करना बेटे, सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। आप याद ध्यान रखना, हमारे पास ना 2 सेगमेंट हो गए, एक स्ट्रेट वायर और दूसरा सर्कुलर वायर, तो तुम्हारा मैग्नेटिक सही होएगा आई थिंक, डायरेक्शन का स्पेशली ध्यान रखना। आप अटेम्प्ट करो, आपके पास है टाइम, जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ। क्या है वायर,
हाँ, P is the point where you have to find magnetic field. सॉल्व कर लोगे, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। X Y Z, चलिए मैं ऐसे लिख रही हूं, ये एक, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये हो गया थर्ड। अरे कुछ तो बोलो। चलो सबसे पहले आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड बताना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड बताओ भाई। म्यू नॉट, अच्छा ये रेडियस क्या ले लो, r, ये ले, दिस पार्ट इज मिसिंग, ये रेडियस कितना r, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट I बाई 4r। मुझे बताओ डायरेक्शन। अब इनटू द प्लेन कैसे लिखेंगे भाई, अपने को तो आई जे की में लिखना पड़ेगा ना, ऐसे लिख दिया है, तो इनटू द प्लेन क्या होएगा, देखो ध्यान से, एक मिनट, हाँ ये देखना, अरे समझना बात को, x y z आउट ऑफ द प्लेन, पॉजिटिव के एक्सिस, पॉजिटिव z इनटू द प्लेन होएगा। तो बात आई समझ लो, तो तुम्हें आई जे के में करना पड़ेगा ना, ठीक है। जब कभी भी एक से ज्यादा एलिमेंट्स दिए हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको आईजेके में लिखना पड़ेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, है ना। सपोज की दे दिया कि एक मैग्नेट रिंग है जिसका मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, दूसरा रिंग इस तरीके से है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है, तो नेट जो होगा √x² + y² होएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो चलिए बताओ क्या होएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है आउट ऑफ द प्लेन, अरे इनटू द प्लेन, पॉजिटिव है नेगेटिव, कोई परेशानी वाली बात है क्या, नहीं है, क्लियर ना। अब आ जाओ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 बताओगे आप, म्यू नॉट I, पहले तो मैग्नीट्यूड की बात करें, म्यू नॉट I बाई 4 पाई d। अच्छा ये ना इनफाइनाइट कर लेते हैं, नहीं तो पंगा फंसेगा, चलिए ठीक है, इट्स ओके, ये इनफाइनाइट कर लेते हैं। अरे जैसे ही θ1 और θ2 पे जाओगे तो पंगा फंस जाएगा भाई, क्लियर है क्या, तो ये इनफाइनाइट कर लेते हैं। अब बताइए sin θ1 + sin θ2, θ1 का वैल्यू बताओगे क्या होगा, θ1 का वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, सॉरी पहले क्या होगा, 0 या 90, θ1 का वैल्यू 0 या 90, 0, अभी भी तुम फंस रहे हो यार इसमें, θ1 का वैल्यू 0 ना, θ1 इज द, कहां की बड़ी सिंपल सी बात है, इतनी फंसने वाली कोई बात ही नहीं है, ये पॉइंट है टॉप वाला और यही पॉइंट है, कितना एंगल बनाएगा, 90 हो ही नहीं सकता ना, नहीं यार तेरे पास है कैसे, थोड़ी थोड़ी तो पूछना भाई, कहां दिया है समझ में, थोड़ी थोड़ी, हाँ θ1 होता क्या है, पहले आप मुझे बताओ ना कि θ1 क्या होता है। टॉप मोस्ट पॉइंट इनमें से कौन है, ऊपर वाला पॉइंट है ना, तो क्या ये कनेक्ट करेंगे भाई और आगे जा रहे हैं, तो ये जो एंगल यहाँ सबटेंड करा वही रहेगा, है ना, और दोनों तो पैरेलल ही है ना भाई, तो एंगल कितना हो गया, θ2 क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये जेड एक्सिस है, ये मत देखो कि ये परपेंडिकुलर होगा ही नहीं होगा, होएगा, अरे ये 3 डायमेंशनल है भाई, ये जेड एक्सिस है और ये एक्स में डिस्टेंस लिया गया, हाँ तो जेड एक्सिस जो है ना वो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वहां से इसका डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही होएगा ना, तेरा बात आई कि समझ में, जेड एक्सिस इज इंटरसेक्टिंग एट द एक्स एक्सिस, हाँ ठीक है। तो θ1 का कहानी क्लियर है, θ2 का कहानी नहीं, तो θ1 हो गया 90, θ1 हो गया 0 डिग्री, तो sin 0 प्लस, हाँ या ना, अरे क्लियर है, कुछ तो बोलो, चलिए बहुत बढ़िया। अब आप बताओगे इसके डायरेक्शन के बारे में, आइडियल क्रॉस आर या फिर
आई और ये हाँ या ना, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो ना, आइडियल क्रॉस आर या फिर ये, कुछ तो बोलो। चलिए, तो आपकी मर्जी, आप जो भी लेना चाहो वो ले सकते हैं। तो आइडियल, अगर करंट एलिमेंट ले लेते हैं तो करंट एलिमेंट किसकी तरफ जा रही है? करंट एलिमेंट किसकी तरफ जा रही है? आइडियल क्रॉस आर। आर वेक्टर किसकी तरफ है? एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। आइडियल, आइडियल माइनस जेड की तरफ, आइडियल माइनस जेड की तरफ, तो माइनस के क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जे माइनस जे, तो मैं नहीं आया, नहीं आएगा। फिर बाबा ये बोल रहे कैसे करा मैंने, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, क्लियर बात है। अच्छा एक और बात, अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो आप बोलोगे कि सर ना देखो इधर, सर ये एक्स जेड प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, तो सर या तो ये वाई एक्सिस हो गया या माइनस वाई एक्सिस हो गया, हाँ है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना सर, तो ये करंट कैरिंग वायर है और ये मतलब आपने क्या करे हैं कि पोजीशन वेक्टर की तरफ ये ले जाओगे, ये वाला पार्ट पोजीशन वेक्टर की तरफ, तो आपका पाम जो है ना सर इनटू द प्लेन बता रहा है, और इनटू द प्लेन तो नेगेटिव में होता है, हाँ है ना। फिर बात है क्या समझ में? क्या सीखा आपने? आइडियल क्रॉस आर, पाम रूल, दूसरा कि प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है। अब वाई या माइनस वाई ये बता देगा कि इनटू द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है, कुछ तो बोलो। अरे क्लियर बात है। तो ये हो जाएगा माइनस जे। चलिए अब आप बताओगे B2 का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। पहले तो बताओगे थीटा वन कितना, 0 या 90? अच्छा 90 वाले रेज हो रहा है, 0 वाले रेज हो रहा है, 0 भी आवाज आ रही थी जबकि अभी नहीं आप हैंडरेज कर रहे हो भाई। थीटा वन इज द एंगल मेड बाय द टॉपमोस्ट पॉइंट्स, तो ये तो 90 डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये कितना हो गया, साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि इसका डायरेक्शन किधर रहेगा? आइडियल क्रॉस आर, तो आइडियल के क्रॉस आई या माइनस आई? माइनस आई, आई क्यों माइनस आई ना, नेगेटिव साइड में चल रहे हो ना, तो के क्रॉस माइनस आई क्या हो जाएगा, जे या माइनस जे? के क्रॉस माइनस आई माइनस जे होएगा ना, तो ये हो गया माइनस जे। तेरे बात आगे समझ में? चलो मैं एक बार यहां लिख भी देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया आइडियल और ये हो गया क्रॉस आर, ठीक है। तो यहां से देखो ध्यान से, तो आइडियल तो माइनस ऑफ के क्रॉस माइनस ऑफ के क्रॉस आई, माइनस ऑफ के क्रॉस आई, ठीक है। अब ये हो गया आइडियल, अब ये हो गया आपका आइडियल क्रॉस आर, तो ये हो गया आपका के और ये हो गया इसके लिए ये हो गया आर वेक्टर, तो के क्रॉस ऑफ माइनस आई विच इज माइनस, डन ना। फिर बात आ गई क्या समझ में? अरे बोलो, क्लियर ना? डायरेक्शन समझ में आ गया एक बार, तुम यही फंसोगे डायरेक्शन में, और बड़ा सिंपल सी बात है, वेक्टर रिलेट करता है ना। चलिए अब तो बी नेट कितना हो जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए B1 का वैल्यू कितना, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर माइनस जे इंटू 2, क्लियर है? ठीक है। अच्छा B1 और B2 की कहानी तो हो गई, अब आ जाओ B1 और B3 की कहानी हो गया ना। B2 की कहानी स्टिल पेंडिंग है,
चलो भाई इसको डिलीट मार दो। तो B2 की कहानी कितना हो गया, म्यू नॉट I बाई 4R इंटू माइनस के, क्या यही कहानी होगा? ठीक है, ओके। अगर आपको बी नेट निकालना हो और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेटे, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये तो दोनों सेम हो गया ना, B1 और B3, B1 प्लस B3 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, कुछ तो बोलो, क्लियर है क्या? लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ। ये एक एक्स वाई प्लेन, अरे क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, ये एक एक्स और वाई प्लेन है, एक इधर गया, एक इधर, ठीक है जी। आपको बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, ये भी बी है और ये भी बी है, और बोथ हैविंग रेडियस आर, बोथ हैविंग रेडियस आर। आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड बी नेट, आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बी नेट। क्या हो जाएगा, बी नेट कहां बताना है भाई, सेंटर, ओ इज द सेंटर, बी नेट। चलिए एक बार बताइए भाई फटाफट, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा आंसर, ना 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 ना, जीरो कैसे आएगा, जीरो नहीं आएगा। चलिए बताओ, करंट की डायरेक्शन, चलो अच्छा एक मिनट, करंट के डायरेक्शन में सीखे, चलो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा मैं, करंट का डायरेक्शन इज नॉट गिवन है ना। अब देखो ये इधर हो गया, चलिए एक इधर हो गया, हाँ अब बताओ, फिर यार मेरे हाथ के डायरेक्शन से भी तो आंसर पता चल गया होगा कि करंट का डायरेक्शन किधर दिया है, एक इधर है ऊपर की तरफ, अगर तुम ये ले लो 1 और ये ले लो 2, तो B की वजह से ऊपर की तरफ, तो B इज इक्वल टू बी जे कैप, बी नॉट लिया गया, बी यहाँ बी लिया हुआ है, तो B1 की वजह से क्या हो गया, बी जे कैप, अच्छा B2 की वजह से क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ माइनस, ये आई एक्स लिखा हुआ है भाई, माइनस आई क्यों आएगा, ये ऐसे जा रहा है भाई, क्या ये ऐसे है, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात है, ये कहां दिया हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ दिया हुआ है ना। तुम ये देखो, ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है ना, करंट ऐसे जा रही है इधर की तरफ है ना, तो ये B2 कितना हो गया, B2 इज इक्वल टू बी आई कैप, तो B नेट कितना हो गया, बी आई कैप प्लस बी जे कैप, तो B कितना हो गया, √2B, मतलब √2 म्यू नॉट I बाई 2R, लिख लो फटाफट,
हाँ जी जल्दी लिखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लिखिए लिखिए। चलिए कर लिया ना। नेक्स्ट, करंट इधर की तरफ फ्लो हो रही है। आपको ये सेंटर है, रेडियस क्या दे दिया 2r, तो मैग्नेटिक फील्ड एट O मतलब सेंटर बताइए कितना होगा, दूसरा। चलिए चलिए हो गया क्या? अरे ये फर्स्ट वाला तो हो गया होगा, फर्स्ट वाला तो हो गया होगा, ध्यान से देखिए कितना आया बताओ। म्यू नॉट आई, अरे आंसर चलो मैं लिखता हूँ, आप मैच कीजिएगा। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आर की जगह पे 2r इंटू थीटा 2 पाई माइनस 5 पाई। क्या यही आंसर है? क्या सबका सही है ना? अरे बोलो। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन या आउट ऑफ द प्लेन? आउट ऑफ द प्लेन। क्या सबका सही है? कुछ तो बोलो। पर डन ना? आइए नेक्स्ट। चलिए आपको नेक्स्ट दिमाग नहीं लगाना है, मैं लगाता हूं। क्या रेडियस वेरी कर रहा है? क्या रेडियस वेरी कर रहा है सब में? चलिए ये क्वेश्चन करते हैं थोड़ी देर बाद, लंच के बाद। चलिए ठीक है, एक मिनट कर लेते हैं भाई क्वेश्चन। ये देखो ध्यान से, क्या इसका ये इट इज ए फॉर्म ऑफ स्पाइरल, रेडियस चेंज हो रहा है, हाँ या ना? मतलब आपको समझ में आ गया कि आपको मानना पड़ेगा, हाँ या ना? तो मान लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। यहां से x डिस्टेंस पे जा करके ये मान लिया जिसका थिकनेस dx है, तो B मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट I है ना बाई कितना होता है 2, ये रिंग माना ना, तो रिंग x डिस्टेंस पे जाएंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो गया x सेंटर के ऊपर ना। अच्छा नंबर ऑफ टर्न्स कितना है ये अपने को नहीं पता है,
नंबर ऑफ टर्न्स कितना है ये अपने को नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स n जो है, देखो n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, n जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हाँ है ना, ठीक है जी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो n का जो वैल्यू होएगा, अभी आपने x पे जाकर के dx का एक एलिमेंट लिया है ना, ठीक है, तो ये कितना हो गया n इंटू dx, n का वैल्यू, हाँ है ना, तुम्हें बात आई क्या समझ में? स्मॉल n यही लिखा है मैंने, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, क्लियर ना? नहीं एक मिनट रुको, हाँ हाँ ये वाले पार्ट में ये क्यों करने की जरूरत क्यों पड़ी ना, वो समझना बात को, कि एक वायर है 10 मीटर का, देन ना आप उसको एक टर्न लो और उसी वायर को आप 20 टर्न ले लो, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंस आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंस होएगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा है और अभी भी हमने डिस्कस करा है ना। अब यहाँ तो बात है कि अपने को नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में नहीं पता कि कितना है, बस इनर और आउटर रेडियस के बारे में पता है, नहीं यार, क्लियर बात है ना, ठीक है। दूसरा आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जब टोटल लेंथ b माइनस a था, तो आपकी मर्जी जैसे चाहे सॉल्व, पहले अपन इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, तो n का जो वैल्यू आएगा वो n इंटू dx आएगा, हाँ है ना, तो ये ले लेते हैं, तो n की वैल्यू n इंटू dx। अब dx बाई x आपको पता है कि ln x होता है, और वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, a से लेकर के b तक वेरी करेगा, नहीं आया, हमारा आंसर है खत्म, ठीक है। तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट i n बाई 2 dx बाई x ln x, कहां से कहां तक, a से लेकर के b तक, ठीक है। तो म्यू नॉट i ना n बाई 2 ln b बाई a। अब n क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ना, तो लेंथ कितना है, तो इनर है a और आउटर है b, तो टोटल लेंथ कितना होगा, b माइनस a, हाँ है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट n i बाई 2 इंटू b माइनस a ln b बाई a, हाँ है ना, लेंथ कौन सी? लेंथ ये वाला ना, टोटल, सिर्फ वायर की लेंथ नहीं लेते क्या किसमें, टोटल वायर की लेंथ, हाँ टोटल वायर की लेंथ लिया था, बट यहाँ पे क्या लिया था, टोटल वायर की लेंथ ही है b माइनस 2 पाई r। तो एक मिनट अगेन मेरी बात समझो, नंबर ऑफ l लेंथ का वायर है तो n टर्न्स, यही बात है ना, l लेंथ का वायर है तो n टर्न्स, तो अब यहां लेंथ कितना हो सकता है, इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस जो है ना वो b है, तो टोटल जो होएगा वो तो b और a के बीच में ही होएगा ना, नहीं यार, नहीं आएगी बात समझ में, आप स्मॉल n लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसकी जगह, अरे आप स्मॉल n लिख दो, इसको ना लिखो, तुम स्मॉल n लिख दो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हाँ चलिए इसी बात को अगर आप समझो दूसरे तरीके से हम समझते हैं, तो अब ध्यान से देखो, टोटल लेंथ यहां से यहां तक का कितना है, b माइनस है, कितना है, तो b माइनस a है, तो क्या नंबर ऑफ टर्न्स n है, n टर्न्स ना, तो आपने क्या स्मॉल एलिमेंट लिया है वो तो dx है ना, तो dx में नंबर ऑफ टर्न्स कितना होएगा, तभी तो तुम ये लिख पाओगे ना। देखो ये मैंने एक मेथड बताया आपको, दूसरा मेथड b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i बाई 2x इंटू dx, ये तो होएगा ना, तुम स्मॉल n को छोड़ दो, ये आपके लिए अगर अननोन टर्म्स है, तो b माइनस a था, तो आपका कितना n था, है ना, तो dx के लिए
कितना हो जाएगा? n बाई b माइनस ए इंटू डी एक्स। हाँ है ना? ठीक है, तो इसकी जगह पे तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? म्यू नॉट n बाई b माइनस ए 2x ni इंटू डी एक्स। नंबर ऑफ टर्न्स से तो मल्टीप्लाई करोगे ना, ये मान लो कि n डैश, कि dx एलिमेंट में कितना होगा? समझ नहीं आई बात? नहीं आएगा समझ? किसी भी सर्कुलर वायर की वजह से सेंटर पे कितना होता है? इरोडो का क्वेश्चन है ये, और बहुत साल पहले जेई ने भी पूछा हुआ है। सर्कुलर वायर की वजह से करंट कितना होता है? कितना होता है? म्यू नॉट आई। अगर एक ही सर्कल है तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर। अगर n नंबर ऑफ सर्कल है तो म्यू नॉट ni बाई 2 आर। तो अगर नंबर ऑफ सर्कल बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो यही बात है ना। अब n जो है ना वो नंबर ऑफ टर्न्स है, तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है? बेसिकली लेंथ पे ना। किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। तो अब यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स भी तो चेंज हो रहा है। इनर रेडियस a है और आउटर रेडियस b है, तो जब लेंथ b माइनस a था तो नंबर ऑफ टर्न्स n है ना, तो dx जब होएगा तो कितना हो जाएगा? n बाई b माइनस a इंटू dx। क्या यही n डैश का वैल्यू है? क्या यही n डैश का वैल्यू है ना? तो अब dx पहले यहां से एक बार हटा देते हैं। हाँ, तो n डैश ले लें अपन, ये n डैश। क्लियर ना? हाँ है ना? कि आपने जो स्ट्रिप लिया है dx थिकनेस का, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? तो उसमें तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? अरे नहीं आया। क्लियर बात है क्या? नंबर ऑफ टर्न्स बहुत है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन b माइनस a में नंबर ऑफ टर्न्स n है ना भाई। ये अगर इतना मोटा आपने बंडल लिया है आपका किसका? इलेक्ट्रिक वायर का, तो हर एक का सर्कल का वो फॉर्मेट अलग अलग होता है, ऐसे गोल 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 घुमा करके बांध दे। तो ये टोटल इतना थिकनेस है आपका, मतलब b माइनस a था तो आपने n टर्न्स लिया है, तो मैंने तो x पे जाकर के dx का एक एलिमेंट लिया है ना, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है ये तो उसी पे डिपेंड करेगा n डैश। नहीं है बड़ा पक्की बात है। तो n डैश निकल गया, पुट कर। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आया तो ये कर, बाकी इसका यूज आएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का, तो आप दोनों कर सकते हैं। हाँ है ना? क्या क्लियर बात है? डन? जो भी समझ में आया आपको, आप अपनी लैंग्वेज में